बायबैक ऑफ शेयर्स। देखो बायबैक ऑफ शेयर्स ये बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एसवाई बीकॉम डीवाई बीकॉम के सिलेबस में जनरली ये पूछा जाता है। बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर देखो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप जो बोर्ड पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट मार के रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू में लिखा हुआ है ये आपका 3 रूल्स है, इन 3 रूल्स के हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। अब इस सम के अंदर छोटा सा मैंने एक बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, वो बैलेंस शीट को बना लिया है। अब इस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 8 पेड अप है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, 11% डिबेंचर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। असेट की मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने असेट साइड को नहीं लिखा है, अब यहां पर जो है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 8 पेड अप, ये हमें आगे काम आने वाला है, ध्यान दीजिए। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 1, ये रूल को आप फिट रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक इज इक्वल टू 25% ऑफ शेयर्स। अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखते हैं तो हमारे पास 8 लाख शेयर्स है, तो हेंस कैन आई राइट ओवर हियर एज 8 lakh shares multiply by 25%. Can I write 2 lakh shares? I hope rule number 1 सबको समझ में आया कि भाई हमारे पास 8 लाख शेयर्स है, हम 8 लाख में कितने शेयर्स को खरीद सकते हैं, 2 लाख शेयर्स को मैक्सिमम खरीद सकते हैं, एज पर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम शेयर्स लेंगे, रूल नंबर 2 3 में हम शेयर्स नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए, अभी कंफ्यूज मत होइए। अब रूल नंबर 2, maximum amount available for buyback is equal to 25% of own fund। own fund के अंदर क्या आता है, तो own fund में सबसे पहले तो आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे तो 8 लाख रुपीस ऑफ ₹10, सर यहाँ तो 64 लाख है, नहीं 64 नहीं लेना, पूरा पेड अप कैपिटल लेना। कैन आई राइट दिस एज 80 लाख? आई होप 80 लाख समझा, 8 लाख इंटू 10। क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस नहीं है, इसीलिए हम प्रेफरेंस को डैश मारते, अगर होता तो हम प्रेफरेंस भी कंसीडर करते थे। नेक्स्ट, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व, ये जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, इज इट 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। क्या हम इन सब का टोटल निकाल सकते हैं? 81 160, आई होप 1 करोड़ 60 लाख सबको समझ में आया। ये आपका टोटल ओन फंड हो गया। अब आपको कितना लेना है? 25% ऑफ ओन फंड, हेंस 1 करोड़ 60 लाख का 25%। जब हम 1 करोड़ 60 लाख का 25% कैलकुलेट करते हैं, सो आई गेट ₹40 लाख। आई होप ये ध्यान रखिए, ₹40 लाख। ये एज पर मेरा क्या है, रूल नंबर 2। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? नाउ पोस्ट डेट इक्विटी, ये रूल नंबर 3 है हमारा, 2:1। देखो जो ब्लू में लिखा है ना, वो आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है बस। स्क्रीनशॉट आपने जो अगर पहले लिया था, नहीं लिया है तो वीडियो को फिर से रिवर्स में आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप जब सम चालू करोगे तो जो है पहले आप जो है ये ब्लू में जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक कीजिए, आपका रूल पॉइंट खत्म हो जाएगा। नाउ आपका डेट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेट? डेट का मतलब उधारी, उधारी यानी डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, उधारी लेकिन लॉन्ग टर्म उधारी। अब इस सम के अंदर हमारे पास डेट कौन सा है? सो वी हैव 2 डेट, वन इज 11% डिबेंचर्स, अनदर वन इज बैंक लोन। टोटल मिला के हमारे पास एसेट 40 लाख, बहुत ज्यादा बाइफर्केशन नहीं चाहिए हमारे को, ये 2 है ये 1 है, 2:1, 40 लाख। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। ये 2 है हमारा, ये 1 है, दिस इज 40 लाख। अगर 240 है तो 1 कितना होगा? कैन आई राइट 20 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई करके? उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक इज इक्वल टू ओन फंड माइनस पोस्ट इक्विटी। नाउ ओन फंड आपका कितना है? तो ओन फंड इज नॉट 40 लाख, इट्स यस 1 करोड़ 60 लाख। आई होप 1 करोड़ 60 लाख सबको समझ में आया। माइनस पोस्ट इक्विटी, आपका पोस्ट इक्विटी कितना है? 20। कैलकुलेट किया, 160 माइनस 20, कैन आई राइट 140 एज पर माय रूल नंबर 3। नाउ ऑन कंपेयरिंग रूल 2, ये जैसा ब्लू में लिखा है ना वो रटा हुआ रहे,
सिर्फ लिखो, फिल इन द ब्लैंक करो, आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो वापस देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग रूल 2 एंड रूल 3, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक इज, रूल 2 में कितना है 40, रूल 3 में कितना है, तो रूल 3 में 1 करोड़ 40 लाख। आई होप यहां तक समझ में आया। तो जाहिर सी बात है कम कौन है, 40 है। सो आई राइट मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक इज रुपीस 40 लाख। आई होप यहां तक समझ में आया। ध्यान दीजिए। अब हमारा फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, इज इट 40 अपॉन ऑफर प्राइस। इस क्वेश्चन के अंदर, इस सम के अंदर हमारे को दिया गया था ऑफर प्राइस, यानी एक शेयर आप खरीदोगे ₹20, ये दिया है क्वेश्चन में, इंग्लिश में लिखा रहेगा 20। इसको हमने डिवाइड किया, आई गेट 2 लाख शेयर्स। आई होप ये समझ में आया। ये रुपया है, ये भी पर शेयर का पैसा है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। आई गॉट 2 लाख शेयर, हमारे को 2 लाख शेयर खरीदना है। हेंस आई से दैट कंपनी बाय बैक 2 लाख शेयर्स, कंपनी कैन बाय बैक ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। ये प्रीमियम 10 कहां से आया? अरे भाई 20 का शेयर था ना रे बाबा, 10 रुपये शेयर का, 10 रुपया प्रीमियम का। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। ये हमारा हुआ रूल्स। रूल के बाद आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा जर्नल एंट्रीज। तो जैसे आपने अगर रूल को स्क्रीनशॉट मार के रट लिया, ठीक उसी तरह जर्नल एंट्रीज भी हम फटाफट लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको एकदम फास्ट समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सी जर्नल एंट्रीज होती है, ध्यान दीजिए। अब इसमें एंट्री नंबर 1 आपकी क्या बनेगी? सो सबसे पहली एंट्री ऑलवेज बनेगी एंट्री नंबर 1A, पैसा आया बैंक टू इक्विटी। प्लीज नोट शॉर्ट फॉर्म, जगह नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारा रूल नंबर 1 है। क्लियर है? रूल नंबर 2, इसकी जर्नल एंट्री है, फिलहाल मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इस सम के अंदर नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना नहीं है, सिर्फ एंट्री है ये। एंट्री नंबर 3, फ्रेश इश्यू। इस सम में हमारे पास डिटेल में कुछ भी नहीं बोला है, तो फ्रेश इश्यू भी नहीं आएगा। इस सम के अंदर एंट्री नंबर 3 भी नहीं आएगी। ठीक है, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 बनती है हमारी, ध्यान दीजिए प्लीज। एंट्री नंबर 4, पैसा आया बैंक, प्रीमियम ऑन बायबैक 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर ड्यू फॉर बायबैक। इनको हमने पेमेंट किया। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड। क्लियर? चलो पहले हम इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहली एंट्री आपकी क्या बनती है? इसके बाद 2 एंट्री बचेगी आपकी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपके पास कितने शेयर्स थे? 8 लाख शेयर्स है। तो पूरे 8 लाख शेयर्स को हम बायबैक करेंगे नहीं, लेकिन हम इनको फुली पेड अप कर देंगे। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय, एक शेयर पे कितना 2 रुपया मांगा था, इज इट 16 लाख। सेम टू सेम अमाउंट कॉपी करना है। आई होप एंट्री नंबर 1 समझा, ये तो है नहीं। एंट्री नंबर 4, बैंक प्रीमियम। अब हमने कितने शेयर बायबैक किया? 2 लाख शेयर बायबैक किया। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा एंट्री में एरर आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने कितने शेयर बायबैक किए हैं? 2 लाख शेयर बायबैक किए। एक शेयर 10 रुपए का था और इसमें प्रीमियम कितना है? 10 रुपया है। तो टोटल हमें उनको पे कितना करना है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20। यस एग्जैक्टली। ठीक है, वेयर एज कैन आई राइट दिस एज 20 lakhs
40 lakhs। आई होप समझ में आया। Whereas equity shareholder to bank, yes, exactly 40 lakhs। I hope यहाँ तक सबको समझ में आया। For anyone doubting till here? अब इसके बाद for entry number 6 and 7, पहले हम entries के पहले यहाँ पर थोड़े से equations को समझते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 6 और 7 के लिए हम देखिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशंस को हम समझते हैं। इक्वेशन फॉर 6 एंड 7। एंट्री नंबर 6 के इक्वेशन है प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, एंड 7 का आपका इक्वेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। ये एंट्री नंबर 6 और 7 का इक्वेशंस है हमारा ना। जरा देखते हैं, हमने प्लीज जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आपको विजिबल है इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 20 लाख, प्रीमियम भी कितना है 20 लाख। सो कैन आई राइट ओवर हियर एज 20 एंड ओवर हियर एज 20। आपका फ्रेश इश्यू एंट्री नंबर 3 में नील है। देखिए अब आप जरा ध्यान से देखिए, अपने को 20 लाख रुपए चाहिए। अब 20 लाख रुपए कहां से आएगा? प्रीमियम है, हाँ हमारे पास 20 लाख का प्रीमियम है। सो हेंस 20 लाख का प्रीमियम आ गया, डीपी में नील आ गया। वेयरएज इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। अगेन डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 20 लाख। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट में क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर याद रखिए यू कैन यूज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन नहीं रेवेन्यू रिजर्व। आई होप समझ में आया क्या बोला। जनरली आपके लेवल पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, आपको याद रखिए रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व। ये आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों अवेलेबल है। बहुत पैसा है आपके पास, कोई भी एक ले लो, मल्टीपल मत लो। देखो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 50 लाख पड़ा ना, हाँ पूरा ले लेते हैं हम लोग। ये पैसा कहां से आएगा? यस एग्जैक्टली 50 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस, और ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सीआरआर। अब हमारी एंट्री नंबर 6 और 7 देखिए क्या बनेगी। एंट्री नंबर 6 यहां से ही बनेगी प्रीमियम ऑन बायबैक। एंट्री नंबर 6 प्रीमियम ऑन बायबैक और सिक्योरिटी प्रीमियम है। सो हमारी एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितने शेयर्स? तो टोटल अमाउंट 20 लाख। आई होप 20 लाख आपको नजर आया, कहां से आया? यस एग्जैक्टली। नरेशन बीइंग प्रीमियम ऑन बाय बैक एडजस्टेड। देखो नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, नरेशन नहीं लिखेगा मार्क्स नहीं मिलेगा। एंट्री नंबर 7 अनलेस एंड अनटिल आपके पेपर में बोला है डू नॉट नीड द नरेशन करके। एंट्री नंबर 7 पीएनएल टू सीआरआर। तो हमारी एंट्री पीएनएल लिखोगे रॉन्ग मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट आएगा हमारा 20 लाख। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। नरेशन बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आई होप यहां तक समझ में आया। देखो अब इससे हमारे को समझ में आया भाई, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। सो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 3 रूल्स अप्लाई करने हैं। आई होप रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 आपको नजर आ रहे हैं। रूल्स अप्लाई करने के बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। मैक्सिमम नंबर शेयर्स निकालने के बाद आपको टोटल 7 एंट्री का स्टेप है। एंट्री नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ पार्टी पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू। एंट्री नंबर 4 ड्यू फॉर बायबैक। एंट्री नंबर 5 is payment made. Entry number 6 is premium on buyback adjusted, and entry number 7 transfer to capital redemption reserve. लेकिन एंट्री नंबर 6 और 7 के लिए आपको 2 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर 1 is premium on buyback is equal to security premium plus divisible profit and equity share capital is equal to fresh issue plus divisible profit. इन दोनों इक्वेशंस के आपको यहाँ पर एंट्री बनेगी। ये अगर आपने सम कर लिया तो एकदम सिमिलर आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। ये एंट्रीज को रटा मार लीजिए, ठीक है। इसको आपने लिखा तो आपको जो है बाकी की एंट्रीज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगी।
मुझे कमेंट बॉक्स में एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 का जर्नल एंट्री कोई मुझे बता सकता है? यस, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।